बकरी पालन में उत्तम नस्ल व गुणवत्ता के लिए उत्तम बकरे का अच्छी उत्पादन वाली बकरी से मिलान आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कई समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। ज्यादातर बकरी पालक 3 से 4 बकरियां पालकर पूरक आजीविका साधन के रूप में बकरी पालन करते हैं। ऐसे अपेक्षाकृत गरीब बकरी पालकों के लिए प्रजनक बकरा रखना आर्थिक रूप से न लाभप्रद है और न ही व्यावहारिक रूप से तर्कसंगत। चूंकि ऐसे बकरी पालक आज ज्यादा संख्या में हैं, अतः प्रजनक बकरे की समय पर उपलब्धता एक समस्या बन गई है। ज्यादातर गांवों में खुला बकरा अर्थात जिन्हें रीति या धर्म के नाम पर छोड़ा हुआ हो, उन्हें प्रजनक बकरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ गांवों में ज्यादा संख्या में बकरी पालन करने वाले खुद का बकरा रखते हैं, जो आसपास के बकरी पालकों बकरा द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कभी-कभी कम उम्र का बकरा खुले रूप से रहने के कारण बकरियों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये सारी स्थितियां कई समस्याओं को जन्म देती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। समय पर प्रजनक बकरा उपलब्ध न होने के कारण बकरियों का खाली अर्थात अगर्भित रह जाना, बकरियों का कुछ रतिकाल बेकार जाना, चूंकि बकरियां 3 सप्ताह के बाद फिर से रति में आती हैं, अतः 21 दिन का भोजन व मेहनत बेकार हो जाता है। खुले बकरे के आमतौर पर निम्न गुणवत्ता होने के कारण संतति अर्थात बच्चे का आनुवांशिक रूप से निम्न गुणों का होना, खुले बकरे के समय पर बदलाव न होने से अंतः प्रजनन की वजह से बीमार व कमजोर संतति का पैदा होना, कम उम्र के बकरे के इस्तेमाल से बकरों के विकास पर विपरीत प्रभाव व नियोजित प्रजनन का अभाव। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि एक बकरे का आनुवांशिक गुण कई बकरियों की संतति में जाता है, अतः प्रजनक बकरे का महत्व झुंड की सारी बकरियों से ज्यादा होता है। प्रजनक बकरे के महत्व पर नए बकरी पालकों की जागरूकता कम है। प्रजनक बकरे द्वारा गांव के पूरे बकरी झुंड में परिवर्तन लाने की सामूहिक सोच का अभाव है, अतः एक ऐसे स्थानीय नेतृत्व का विकास आवश्यक है जो उन्नत प्रजनक बकरा के महत्व पर लोगों को जागरूक कर सके तथा इस मुहिम को नेतृत्व दे सके। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए द गोट ट्रस्ट ने समुदाय के साथ वृहद चर्चा की, जिससे बकरा उद्यमी की अवधारणा पैदा हुई। दरअसल बकरा उद्यमी जहां बकरी प्रजनन पर एक संदर्भ व्यक्ति की तरह कार्य करता है, वहीं उन्नत बकरा रखकर मूल्य आधारित सेवा प्रदान करता है। आज बकरी पालकों की आवश्यकता 2 चीजों की है, एक समय पे बकरी का गाभिन होना और एक अच्छे उन्नत प्रजनक बकरे की उपलब्धता होना। और इस संदर्भ में एक गांव का व्यक्ति अगर बकरिया पालक की तरह तैयार होता है तो वो इन 2-3 बकरी पालकों की एक महत्वपूर्ण सेवाएं दे सकता है। और इस विचारधारा को लेके गोट ट्रस्ट ने एक मॉडल एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम बकरा उद्यमी कहते हैं। और ये बकरा उद्यमी अच्छी नस्ल का बकरा रख के उसे खरीद के और गांव वालों को सुविधाएं मुहैया कराता है तथा 1 साल के बाद 2 साल के बाद इन बकरों को बेच के अच्छा पैसा कमाता है। और इस कंसेप्ट को गोट ट्रस्ट कई प्रक्रियाओं में, कई चरणों में गांव में उपलब्ध कराता है। आइए समझते हैं कि बकरा उद्यमी तैयार करने की कुल प्रक्रिया। बकरा उद्यमी के कार्य: चक्रीय राशि व स्वनिवेश से उत्तम नस्ल व लक्षण का बकरा क्रय करना, गांव के बकरी पालकों को उन्नत प्रजनन तरीके पर जागरूक करना व बकरे की सेवा मुहैया कराना, बकरे के खान पान व स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना, समस्या को पशु सखी व संस्था के सहयोग से दूर करना,
बकरे द्वारा प्रजनित बकरियों व उत्पन्न बच्चों का रिकॉर्ड रखना, प्रत्येक 18 से 24 माह पर बकरे का बदलाव करना, बकरे का बीमा व आय व्यय का ब्यौरा रखना। बकरा उद्यमी कैसे तैयार करें? बकरा उद्यमी तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। बकरा उद्यमी की अवधारणा को बकरी पालकों को स्पष्ट रूप से समझाना, संभावित बकरा उद्यमियों का चुनाव, संभावित बकरा उद्यमियों का क्षेत्र भ्रमण तथा 2 दिवसीय तकनीकी प्रबंधन प्रशिक्षण, बकरा उद्यमियों के साथ इकरारनामा व चक्रीय राशि हस्तांतरण, प्रजनक बकरा क्रय, टैगिंग, बीमा व रिकॉर्ड संधारण, बकरा उद्यमी कार्य व प्रभाव। द गोट ट्रस्ट ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर लगभग 115 बकरा उद्यमी तैयार किए हैं, जो इतने ही गांवों में संदर्भ व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। औसत तौर पर एक प्रजनक बकरा वर्ष में 2 प्रजनन मौसम में 50 से 60 बकरियों तक प्रजनन सेवा मुहैया करा रहा है। कुछ सैंपल अध्ययन में चयनित बकरे से पैदा हुए मेमने में 20 से 40% तक जन्म के समय वजन में वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात, छोटे बकरी पालकों को समय पर बकरी प्रजनन के लिए बकरा उपलब्ध हुआ है, जिससे बकरी के नियमित प्रजनन में मदद मिली है। अजमेर व रायबरेली के अनुभव से मालूम हुआ कि बकरी का अगर्भित रहना 70% तक कम हुआ है। चुनौतियां। बकरा उद्यमी कार्यक्रम में कई चुनौतियां सफलता को सीमित कर रही हैं। पहली चुनौती तो उत्तम प्रजनक बकरे की उपलब्धता है, जिसकी पूर्ति के साधन अत्यंत सीमित हैं। स्थानीय चयनित बकरे में समुदाय द्वारा कीमत देकर प्रजनन की आदत दूसरी चुनौती है। सर, हमारा नाम हबीबुन्निसा, मैं रायपुर महेरी की रहने वाली हूँ और मैं इसी बकरी पालन में संसद में काम करती हूँ। और जो है हमारे लिए यहाँ पर जो है बकरियों के लिए बहुत परेशानी थी, तो मैं बकरा खरीद के लाई हूँ नस्ल सुधार के लिए। तो इस वजह से इससे गर्भित कम से कम 20 बकरियाँ हुई हैं, तो उसमें जो है बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं और सबको सेवा भी मिलती है। सर, मैं महेश कुमार पाल ग्राम चिलियांका का रहने वाला हूँ। ग्राम में संस्थान से जो है जुड़े हुए हैं, उन्हीं के उसमें से टाटा गोल्ड टेस्ट वालों की से बकरा लाया गया। इसमें पशु सखी का जो है सहयोग मिला हमें, और ये नस्ल सुधार के लिए ये बकरा जो है लाया गया, जिससे कि नस्ल बढ़िया हो, जिससे आमदनी हो। तो जो है मिनवर मिक्सचर खिलाते हैं इसको, और हरी पत्तियाँ दाना भी देते हैं इससे, और अन्य चीज़ें खिलाते हैं जो वो अरहर का भूसा वूसा होता है, जिससे इसकी जो है बढ़ते से खुले उसमें रखते हैं, इससे इसकी बढ़त जो है काफ़ी बढ़ी है। सर, इससे जो है बकरियाँ 15 बकरियाँ इससे गर्भधान हुई है, और जो है अभी इस समय जो है 2 बकरियाँ जो है ब्याई हुई हैं, जिसका वजन जो है अभी तौला गया पशु सखी किलो आके, तो 4 किलो वजन था उसका। ये बकरा है, सरोई बकरा है। मैं आगे के लिए नस्ल पालने के लिए ये बकरा पाल रखा हूँ। इसका बच्चा होता है वो वजनदार होता है, ये बच्चा भी बहुत अच्छा होता है और हमारे को बहुत पैसे दिलाता है। गांव में बकरा नहीं आया, चाले मतलब ऐसे एनी रहती थी बहुत, तो इसी कारण से समूह में जुड़ के मैंने मीटिंग को बोला, तो सब टोटल मीटिंग वाला पूछ के और मेरे नाम ले लिया, तो मैं बकरा ले लिया। बकरा मतलब सूर्य से लिया, तो मेरे को 13,000 के अंदर बकरा लाया था। ये जो हमने बकरा पाला है, इसमें जो है 12 बकरियों का जो है वो गर्भधान हुआ है, और इसमें जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 2 किलो के लगभग हैं, और स्वास्थ्य इनको बहुत अच्छा है। इसे जो है जातियाँ बदलेंगी। पहले ये जाति की बकरी हमारे यहाँ नहीं थी। ये जातियाँ की बकरी होने से हमारे ग्रामीणों को बहुत फायदा हो।
बकरा उद्यमी बकरी पालन व्यवसाय मजबूत करने का महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान समय में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये दूरगामी परिणाम सुनिश्चित कर सकता है। वक्त का तकाजा है कि हम उन्नत व अच्छी उत्पादकता वाले बकरे की पहचान करें तथा इसकी संतति को आगे बढ़ाएं। द गोट ट्रस्ट अपने सहयोगी संस्थानों तथा बकरी पालकों के साथ एक कदम चला है। अभी मीलों चलना बाकी है। आपका साथ हमें मजबूती देगा। आइए कुछ कदम साथ चलें।